मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट, यानी कि पुराने जो एडिशन उसमें 3.3 है और जो न्यू एडिशन उसमें 3.2 है बच्चों। और इस मेथड में हम डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। हमने पढ़ा था अलजेब्रिक मेथड और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज का पहले पार्ट के सभी क्वेश्चनों को, यानी कि 6 के 6 क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने आपको सॉल्व करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 3.3 का पहला पार्ट देखें और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चले। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे और बच्चों हम देखेंगे कि सवाल कैसे कैसे आता है और किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं आपको इनकी टेक्निक बताऊंगा। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, चले बेटा। क्वेश्चन 2 कहता है बेटा, आपको दिया है 2x + 3y इज इक्वल्स टू आपके पास है 11 और दूसरा बच्चों आपको दिया है 2x - 4y इज इक्वल्स टू आपको दिया है -24 और आपको बोल रखा है तब आप क्या करो, m की वैल्यू फाइंड करो। किसमें, y इक्वल्स टू अगर दे रखा है mx + 3, तो इसमें है हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको हम सेकेंड लेट कर लेते हैं। तो करना क्या है, करेंगे कैसे सॉल्व, तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक्स वाई निकाल के इस पे पुट कर देंगे तो हमारा m निकल जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया सब बच्चों को। तो जिन बच्चों को प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया वो चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो बेटा मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो क्या बताया है मैंने, पहले हम उठाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट ले लेंगे और यहाँ से बच्चों हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ तो आएगा 11 - 3y, तो x आ जाएगा बच्चों 11 - 3y अपॉन में 2। इसको हम लेट कर लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 3। यही मैंने सिखाया था ना पीछे। अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ, फर्स्ट में नहीं, कहाँ रखते हैं बेटा, सेकंड में रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बच्चों सेकंड में। तो हमने इसकी वैल्यू कहाँ रख दी, सेकंड में। तो जहाँ पे सेकंड में x है बच्चों वहाँ रख दो 11 - 3y अपॉन में बेटा 2 आपका आ जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे देखो x रख दिया है, माइनस का क्या है आपका 4y इज इक्वल्स टू बच्चों दे रखा -24। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो है 11 - 3y माइनस का 4y इज इक्वल्स टू -24। समझ आ रहा है। अब उसके बाद बेटा ये आपका आ जाएगा 11 - 3 और 4 कितना होता है 7y इज इक्वल्स टू आएगा -24। तो यहाँ आ जाएगा आपका -7y ऐसे का ऐसे, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -7y माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। तो 24 और 11 24 11 को हमने ऐड कर दिया तो कितना आया 35 लेकिन नेगेटिव का। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये नीचे चला गया -7, माइनस से माइनस केवल कैंसिल हो गया तो 7 5 जो आ गया बच्चों हमारा कितना 35। तो हमारा y आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर कहाँ, 3rd में। तो x बराबर 11 - 3 इंटू में 5 अपॉन में बच्चों आपको दिया है 2, 11 - 15/2 तो ये आएगा -4/2, कैंसिल हो गया तो -2 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, x आ गया है -2 हमारा आ गया है x। ठीक है। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यही कर दूँ, अरे दिख तो रहा होगा। y बराबर है बेटा mx + 3, तो y की वैल्यू बताओ, y है 5, m x है बेटा -2 प्लस का है 3, तो ये 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो गया, -2m आ जाएगा। तो आएगा 2 बराबर में -2m,
तो m आ गया बच्चों माइनस का 2/2 इससे कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई -1। m कितना आ गया बच्चों? -1 आपका m आ गया है। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो फटाक से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लियर होगा सबको ना कैसे करना? तरीका वही है जो आप पीछे से करते आ रहे हैं बेटा, कोई नया तरीका नहीं है। फर्स्ट सेकंड मानना है, उसके बाद आपको x और y निकालना है, ठीक है? क्लियर है? हटा दे। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पॉज करके नोट करो आराम से, ठीक है? पॉज करके नोट करो आराम से, और अगर दिक्कत आ रही है कहीं पे तो आप आराम से वीडियो को देखिए और उसके बाद अपने डाउट ख़त्म कीजिए, ठीक है? अगला सवाल चलूँ मैं फिर? अगला सवाल चलते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, अब आ रहे हैं थर्ड में। अब थर्ड क्वेश्चंस को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जितने भी हम इसके पार्ट करेंगे ये सारे बेटा वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और जो मैं टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चन को करने का वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों? चले तो कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है जो कि आपको प्रॉब्लम दे रखी है, फिर उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ठीक है भाई, तो सवाल पढ़ते पहला कहता है बच्चों द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो 26 है, और आपको बोल रखा है कि एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। मतलब क्या बोल रखा है? दो नंबर का डिफरेंस बच्चों आपके पास है 26 और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे। तो एक को हम x मान लेते हैं, एक को y मान। तो लिखें लेट, लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल में x लिख दिया, और जो अनदर नंबर है सेकंड नंबर यानी कि अनदर नंबर भी लिख सकते हो, ये है बेटा y। तो पहला नंबर मैंने मान लिया है x और दूसरा नंबर मान लिया है y। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब x और दूसरे नंबर का डिफरेंस है y, दोनों का जो है डिफरेंस है बच्चों वो कितना है आपको दे रखा है 26। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। पहले कैसे? डिफरेंस ऐसा लिख भी सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है बच्चों 26। तो यहाँ लिख सकते हो x माइनस, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद कहता है बच्चों कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x जो है वो y का कितना है बेटा 3 गुना है, इसको मान लेंगे सेकंड। यहाँ तो पहले से ही देखो x निकला हुआ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं। तो हमने क्या किया कि इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया? फर्स्ट में। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे। तो जहाँ बच्चों x है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y आ गया, 26 तो y आ गया, 26/2 इससे कटेगा बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब उसने बोला है कि बताओ x की वैल्यू, तो लिखेंगे कहाँ से? सेकंड में डाल देंगे, है ना। सेकंड में क्या है कि ये कह रहा है कि पहले वाले का 3 गुना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 39। तो आपको मिला जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर वो बच्चों कितना है? तो आपको पता है 39 है, और जो सेकंड नंबर है बच्चों वो कितना है? तो आपको मिला उससे है 13। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 26 से 26 है, और ये इसका कितना है बेटा आपका 3 गुना है। और यही सवाल अगर MCQ में आता तो हमारा एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई तो पॉज करके फटाफट नोट कर लो, फिर बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ आ गई है तो नोट कर लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हटा दे, पॉज करके आराम से नोट करो। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों नेक्स्ट वाला इसके बाद का, इसको भी समझते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है इसको भी देखते हैं। अगला सवाल दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स आर स्मॉलर बाय 18 डिग्री
फाइंड देम, वो कह रहा है क्या कि आपके पास बोल रखा है कि जो लार्जर है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। मतलब क्या, पहले तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होता है। क्लियर है इतनी बात? तो पहले दो एंगल मान लेते हैं, एक लार्जर मान लेते हैं, एक स्मॉलर मान लेते हैं। तो बच्चों लिखेंगे लेट, यहाँ मान लेते हैं लार्जर एंगल, ध्यान समझना मेरी बात को। लेट बच्चों मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल बराबर मान लेते हैं x डिग्री, और जो स्मॉलर वन है यानी स्मॉलर एंगल है बच्चों, तो स्मॉलर एंगल होगा y डिग्री। ठीक है, अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम चले तो पहले तो हमें पता है जो सम है, सम ऑफ एंगल का जो सम है बेटा 180 है। क्यों? क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है। तो x प्लस वाई मिला के कितना होगा बेटा? 18 होगा। इसको अब 180 हो गया, x प्लस वाई इक्वल 180। और फिर जो दूसरा केस है, ये पहला केस था, जो दूसरा केस है बच्चों, उस केस से बोल रखा है कि जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है। क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर हुई? मैंने क्या बोला बेटा? जो लार्जर वाला है, लार्जर है x, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, मतलब एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा मतलब प्लस करते हैं, और कम बोलेगा तो बच्चों माइनस करेंगे। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो जहाँ बच्चों x है वहाँ आ जाएगा y प्लस 18, पीछे एक और y है इसके, इक्वल्स टू 180। y कितना बेटा? 2y प्लस में 118 इक्वल्स टू 180, 2y आ गया, ये 18 इधर प्लस पे है, इधर आके माइनस का हो गया, तो 2y आया बेटा 162। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो y की वैल्यू आ गई 162 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 81 डिग्री, है ना। और जो आपका x है तो लेंगे फ्रॉम, इसको रख देंगे सेकंड में, तो x आ जाएगा 81 प्लस 18, तो ये आ गया बेटा आपका 99 डिग्री। तो मुझे बताओ कि जो लार्जर एंगल है वो आपका 99 है, और जो स्मॉलर एंगल है बच्चों, स्मॉलर एंगल है ये कितना है आपका? 81 डिग्री आपका है। मेरी बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आया? नोट कर लो, आराम से समझो, उसके बाद आराम से नोट करते हुए चलिए। अगला सवाल फिर इसके बाद हम करते हैं। अगले सवाल की तरफ चले बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसकी भी बात हम कर लेते हैं। हटा दो ये, पॉज करके आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है क्या? देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि क्या कि आपको दे रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। मतलब कि एक कोच ने क्या किया है, 7 बैट और बच्चों 6 बॉल, तो 2 आइटम है, एक तो बच्चों आपका बैट है, दूसरा आपका बॉल है। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि जो बैट की कॉस्ट है वो कितने की है और बॉल की कॉस्ट कितने की है। दोनों का मिलाकर पता है कि हाँ भाई 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है, 3800 है। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल। बाद में उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बल्ले खरीदे बेटा 1750 रुपये में। फिर कहता है कि आप बताओ एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। मतलब क्या, 2 आपके पास है बेटा, एक बैट है और एक बॉल है। तो ध्यान समझे मेरी बात को। पहले तो आप, जब तक आपको एक बैट की कीमत नहीं पता है तब तक आप 7 बैट की कीमत कैसे बताओ, कितने भी हैं, तब पहले एक का पता करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे मुझे बताओ। तो बच्चों लेट कर देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट की कॉस्ट बच्चों हमने मान ली है x रुपये, और कॉस्ट ऑफ बच्चों 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट मान ली है y रुपये। क्लियर है? अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कितने बेड खरीदे हैं 6। जब एक बेड की कॉस्ट आपके पास x है तो बेड खरीदे हैं 7, तो 7 बेड की कॉस्ट बच्चों 7x होगी। अरे जब एक बेड की कॉस्ट x है तो 7 बेड की तो 7x होगी। और जब एक बॉल की कॉस्ट आपकी y है तो 6 बॉल की कॉस्ट बच्चों 6y होगी। और इक्वल आपको देखा कितना 3800 आपको दिया है। इसको मान लेंगे बच्चों फर्स्ट। फिर ये पहला केस। दूसरे केस में कह रहा है बाद में उसने 3 बेड की कॉस्ट है 3x और बच्चों 5 बॉल 5y कितने के खरीदे, कह रहा है 1750 रुपये में खरीदे हैं। इसको मान लेंगे सेकंड। ठीक है, अब वही तरीका है। तो पहले क्या करोगे, तो इक्वेशन उठाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और पहले से बच्चों फटाफट या तो x निकाल लो या फिर y निकाल लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से फटाक से x निकाल लिया है, तो यह कितना 6y। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जैसा प्रोसेस वैसा ही। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सेकंड में, तो हमें लिखना पड़ेगा वही क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ। अब तो आपको सब्स्टिट्यूशन में समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। वैल्यू ऑफ, हर सवाल वही कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ पुट कर देंगे बच्चों सेकंड में। तो जहाँ पर आपका x है ना बच्चों, उस x की जगह पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और प्लस का कितना है बेटा 5y आया, इक्वल में आया बेटा 1750। क्लियर है तरह। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा ये। तो 3 को 0 से किया तो 0 आ गया, फिर 3 को 0 से 0 आ गया, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11400 माइनस का 6 ते 18y अपॉन में आया 7। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आएगा प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750 आपका यहाँ चल रहा है 1750। ठीक है, अब यहाँ ले लेंगे एलसीएम बेटा। ये 5y था यहाँ पर है 5y इक्वल्स टू आपका इसके नीचे 1 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 7, तो आएगा 11400 माइनस का बेटा 18y और यहाँ एलसीएम आया 7, तो 7 पंजे 35 हो गया और यहाँ आया 1750। कोई दिक्कत? तो यहाँ बताओ 11400, 1735 में से अगर 18 घटाएंगे तो बेटा 17 बचेगा और इस 7 को इससे करो 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5 50, 7 कम 7, तो यह 12250। तो 17y यह 12250 ये प्लस में है, इधर आके 11400 माइनस हो गया। तो 17y बराबर में 12250 में से 11400, 0 से 0 गया तो 0 आ गया है ना, 5 से 0 गया तो 5 आ गया, 12 से 4 गया तो 8 आ गया, ये तो पूरा 0 होगा। तो 850 आया, y बच्चों आया 850 बट्टे में कितना आया आपका 17 आया। क्लियर है ना, इतना पूरा समझ में आ रहा ना। ठीक है बेटा, कि क्या कहा मैंने, अगर आप 12250 में से 11000 को घटाते तो पता 400 और 800 तो 1200 तो ऐसे हो गया है ना। कितना हो गया यहाँ पे, सही लिख रहा ना बिल्कुल ऐसा। अगर वैसे नहीं आ रहा तो ऐसा लिख लो बेटा, 12250 में से 11400 घटाओगे तो यहाँ देखो क्या है 0, 5, 12 में से 4 गया 8। अगर जिसको नहीं आ रहा तो ऐसा, यहाँ 1 बचा तो 0 0, तो कितना है 850 है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, जिसको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 पंजे 85 और एक पीछे 0, तो y बेटा 50 है। यानी कि बॉल की जो कीमत है बेटा वो तो 50 रुपये है, बॉल की कीमत 50 रुपये, एक बॉल की कीमत। अब हमें निकालने हैं बैट की कीमत, तो इस y की वैल्यू को हम थर्ड में पुट करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर इस y की वैल्यू को हम थर्ड में रखते हैं। ये नोट बुक, ठीक है। अब यहाँ रख रहा हूँ, देखो थर्ड में रख रहा हूँ, गौर करना। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन बेटा थर्ड में रखा, तो x बराबर आया 3800 माइनस का 6 इंटू वाई कितना है बेटा 50 अपॉन में पूरे क्या आएगा कितना 7 आएगा। तो यहाँ आएगा 3800 माइनस का 6 पंजे 30 या 300 बट्टे में कितना है बेटा, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 7 आएगा। सही लिख रहा ना, 6 पंजे 30, 50 छक्के 300 आएगा, सॉरी है ना, ठीक है, 50 छक्के 300। तो ये मेरे बच्चों आएगा, घटाओगे तो 3500 आएगा, बट्टे में 7 पंजे 35 और पीछे 2 जीरो, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 500। तो x किसकी कॉस्ट है, तो आप बोलोगे सर x कॉस्ट है बैट की और y कॉस्ट है बॉल की। तो मुझे बताओ
जो आपके पास बैट की कॉस्ट बनी वो कितनी बनी है, तो कॉस्ट बनी है 500 और जो बॉल की कॉस्ट बनी है बेटा वो बनी है कितनी आपकी 50 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे बेटा लास्ट में कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट है आपकी 500 और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, बॉल कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये है बेटा 50 रुपये। समझ में आ गया, समझ में क्लियर है, आ गया ना। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको, पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन को समझो बेटा बहुत आराम से, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चलते, चल दो फिर अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 4th बच्चों, और 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ध्यान देना क्या बोला है आपको, कहता है टैक्सी का जो चार्ज है बच्चों, कहता है द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपके पास एक सिटी का जो है, एक सिटी का जो टैक्सी चार्ज है उसमें बच्चों फिक्स चार्ज के साथ साथ एक वो भी चार्ज जुड़ा है जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसका चार्ज भी, एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा डिस्टेंस कवर वाला चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर a journey of 15 km the charge paid is 155 rupees. What is the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सिटी का चार्ज जो है बच्चों वो कैसे देना है, एक तो देना है फिक्स चार्ज में और दूसरा देना है जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया है ना उसका चार्ज आपको पे करना है, ठीक है, दोनों का मिला के। यानी कि तो फिक्स चार्ज तो आपको पता है फिक्स होगा भाई, उसका कुछ नहीं कर सकते है ना, फिक्स चार्ज तो फिक्स होगा। तो हम अगर वो कह रहा है कि एक पर्सन अगर 10 किलोमीटर चलता है बेटा तो 105 रुपये देता है, और जबकि अगर वो 15 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपये देता है, और इसी प्रकार से चला और फिर वो अगर 25 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, इसको समझ लो पहले ध्यान से। मतलब जो आपको फेयर देना है, जो आपको चार्ज देना है यानी किराया देना है, वो क्या देना है, एक तो बच्चों फिक्स चार्ज है, एफसी लिखा है फिक्स चार्ज, और एक आपको चार्ज देना है पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि एक तो देना है फिक्स चार्ज, दूसरा देना है बेटा पर किलोमीटर चार्ज, ऐसे आपको पे करना है। जो फिक्स चार्ज है तो फिक्स होगा भाई, लेकिन ये चार्ज हमारी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कितना कितना है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, तो फिक्स चार्ज दो मिल गया ना, एक तो फिक्स चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है उसको तो हम मान लेते हैं क्या एक्स, तो लिख दिया लेट फिक्स चार्ज कितना है बेटा, ये तो देना है एक्स रुपये, तो देना है, और जो आपका पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है यानी जो डिस्टेंस चार्ज है आपका पर किलोमीटर चार्ज, उसको मान लेते हैं बेटा वाई रुपये। अब मेरी बात समझो, जब आप बेटा टोटल फेयर दोगे ना लास्ट में, जब आप उतरोगे और आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, वो आप कैसे दोगे, एक तो आप दोगे फिक्स चार्ज, एक तो दोगे फिक्स चार्ज, दूसरा दोगे बच्चों पर किलोमीटर चार्ज, ऐसा देना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है क्या, फेयर ऑफ 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर के लिए एक बंदे ने 105 रुपये दिए हैं, मतलब क्या समझ गए कि उसने फिक्स चार्ज और प्लस पर किलोमीटर दिया होगा, तो फिक्स चार्ज क्या है वो तो x होगा, और पर किलोमीटर कितना है 10 किलोमीटर के लिए तो 10 y आएगा। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पर किलो मतलब 1 किलोमीटर का तो y है जो मान रखा है यहाँ पे, लेकिन वो कितना चला, वो 10 किलोमीटर चला तो बेटा है 10 y आएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर का y तो 10 का 10 y, तो ऐसे देना है। तब उसने कितना दिया, 105 रुपये दिया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और फिर वो कह रहा है दूसरे केस में, अगर कोई पर्सन 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं बेटा 155 रुपये। तो क्या है, एक्स फिक्स होगा, 15 किलोमीटर का चार्ज है, देना पड़ रहा है 155, इसको ऐड कर लेंगे, आपका सेकंड आपका हो जाएगा। अब क्या करना वही, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से फटाक से हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो बेटा एक्स आपका आएगा 105 माइनस 10 वाई, ठीक है, इसको मान लो थर्ड। अब इसकी वैल्यू को
हम पुट कर देते हैं कहाँ पर बेटा, सेकंड में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कि हाँ रख दिया बेटा सेकंड में। तो सेकंड ये रहा, x की जगह रखो 105 माइनस 10y, यहाँ रख रहे ना x की जगह पर 105 माइनस 10y प्लस का बेटा 15y बराबर बेटा 155। तो मुझे बताओ 105, 15 में से 10 गया तो 5y बचा, ये बेटा 155। तो 5y बराबर 155 में से इधर आ जाएगा माइनस में, तो 5y ये 50 आया बेटा, तो y आएगा 50/5, इससे कैंसिल तो 10 आया, तो y आ गया 10। मतलब क्या, जो पर किलोमीटर चार्ज तो निकाल दिया कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये भाई। अब इसकी वैल्यू को हम रख देंगे कहाँ पे, इधर ही कर लेते हैं फ्रॉम, कहाँ रख दो बेटा, थर्ड में। तो x आ जाएगा 105, 10 × 10 तो आएगा 105 माइनस 100, तो ये आया बेटा 5, यानी कि फ़िक्स चार्ज जो है वो 5 है। तो यहाँ लिख देना जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है बेटा वो तो है 5 रुपये। कितना है, 5 रुपये फिक्स चार्ज है। और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है बच्चों वो है 10 रुपये। क्लियर है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो बताओ कितना देगा। ठीक है, अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो कितना देगा ये हमें बताना है। ये हटा दे, समझ में आ गया सबको कि 10 किलोमीटर का चार्ज कैसे करना, चार्ज कैसे पे करना बेटा, वो फिक्स चार्ज प्लस का पर, फिक्स चार्ज तो फिक्स है, x ही होगा। साथ में चेक करना कितना किलोमीटर चला, 10 चला तो 10y, 15 चला तो 15y, अब 25 चला तो पीछे x + 25y हो जाएगा फिर, है ना। हटा दे, आराम से समझते हुए नोट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगला हमें क्या निकालना है। अब उसने बोला है कि बताओ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो आपको देखना है यहाँ पे, तो ये आएगा x + 25y। अब मुझे बताओ x की वैल्यू फिक्स चार्ज 5 था और जो पर किलोमीटर था वो 10 था, तो 5 प्लस का 250, तो बेटा कितना पे करेगा, 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ये ध्यान देना, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा। ऐसे 30 किलोमीटर का बोलेगा तो x + 30y, 40 का बोलेगा तो x + 40y, x y पता है आपको, आप पुट कर सकते हो और निकाल सकते हो। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है नेक्स्ट वाला, इसके बाद का अगला सवाल क्या है इसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला सवाल बेटा जब भी आए, फ्रैक्शन वाला सवाल बेटा जब भी आए, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 5th की, ध्यान देना। 5th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी बेटा कोई भी सवाल किसी मेथड से बोले, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सवाल आए तो क्या करना है आपको पता है। फ्रैक्शन का मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, है ना, ऐसा। तो एक को मान लेते, दो तो है ही हमारे पास, दो क्वांटिटी है, दो यानी कि दो वेरिएबल है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो लेट लिख देते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ऐसा लिख दे। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन पूरा लिख दे, चलो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं बेटा, और डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो क्या है बच्चों, ये y है, ठीक है, ऐसा हमारे पास है। तो फ्रैक्शन विल बिकम कितनी हो जाएगी जरा बताइए, x/y। क्लियर है इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। इतना तो करना है, जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आए तो ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। न्यूमरेटर बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है वो क्या है हमारे पास, वो हमें दे रखा है कि वो कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ते हो, 2 जोड़ते हो बेटा, ऊपर भी 2 जोड़ दिया, नीचे भी 2 जोड़ दिया, तो कहता है फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। तो क्या करोगे, इस 11 को इससे करेंगे तो आएगा बेटा 11 और ब्रैकेट में x + 2, यहाँ बेटो इसको हम किससे करेंगे, 9 को y + 2 से, तो 11x प्लस में 11 दूनी 22, 9 को y से क्या 9y, 9 दूनी बेटा 18, 11x ये प्लस में इधर आके माइनस 18, ये 22 से इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 11x है ना। ये अच्छा एक काम करता, रुक जाओ, इसको क्या करते हैं 11x यानी यहीं से निकालता हूँ वैल्यू को भी ना, सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा लास्ट में, तो यही कर लेते हैं भाई।
तो माइनस का 22 हो जाएगा, तो 11x बराबर 9y माइनस का 4, तो x आ गया बेटो 9y माइनस 4/11। तो इसको हमने लेट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं। क्लियर है ना? यहाँ से क्या किया। अब बच्चों दूसरा केस जो ना, सेकंड केस जो है, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि 3 अगर ऐड करो बोथ, किस में, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो और बच्चों डेनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो, वो ऐसा कह रहा है। तो क्या होता है, तो कहता है अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर देंगे और डेनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन विल बिकम 5/6 हो जाती है। तो 6 से इसको करेंगे तो 6x, ये आएगा बेटा 18, इसको किया 5y प्लस का बेटा 15, तो आएगा 6x, ये आएगा 5y 15, ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये रहा 6x की वैल्यू बोलो 9y माइनस का 4/11, यहाँ आएगा बेटा 5y माइनस का 3 है ना, 5y 18 में से 15 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 6 को 9 से क्या 54 आएगा, 6 चौको 24 आएगा, नीचे आया बेटा 11, यह है 5y माइनस का 3, तो 54y माइनस का 24, 11 को 5 से करेंगे 55 आएगा, 11 को 3 से क्या 33 आया, 33 यानी कि, ठीक है। तो 54y, ये इधर ले आओ 55 को, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 33 प्लस का 24, तो माइनस y माइनस का 9 इससे कटा, तो y की वैल्यू बच्चों 9 आ गई, और y क्या था, डेनोमिनेटर। अब इसको रख दो कहाँ पे, फ्रॉम, हम इस बार फर्स्ट में रख रहे हो, थर्ड होता था ये, पर अभी मेरा फर्स्ट ही है, ठीक है। तो x बताओ कितना आएगा, 9 इंटू में y कितना है बेटा 9, माइनस का 4/11, 81 माइनस 4/11, तो 77 अपॉन में आएगा बेटा 11, इससे कटेगा 7 आ गया, तो x आ गया 7। तो मुझे आप बताओगे फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो फ्रैक्शन विल बिकम 7/9। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों, आपकी हो जाएगी 7/9, ठीक है, हो जाएगा, समझ आ गया। अगला सवाल करते हैं बच्चों, लास्ट वो क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। सब बच्चे पॉज करके इसको नोट कीजिए आराम से, जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आया तो इसी प्रकार से करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, इसी प्रकार से करना जैसे मैं करा रहा हूँ। फ्रैक्शन वाला सवाल अगर आए तो अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट वाला इसके बाद का, 5 ईयर यानी 5 ईयर हैंस, वो कहता है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वट आर देयर प्रेजेंट डेज। वो कह रहा है क्या, यहाँ वो समझाता है, वो कह रहा है कि जो एज वाला क्वेश्चन है ना, तो जब भी एज वाला सवाल आए तो कह रहा है जैकब और उसका बेटा है, तो हमेशा बच्चों इस सवाल में पहले प्रेजेंट डेज लेनी है, हमेशा लेट करनी है। तो लेट कर देते हैं क्या बेटा, जब भी एज वाला सवाल आए तो ऐसे ही करना, प्रेजेंट डेज ऑफ जैकब। तो बच्चों जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एक्स ईयर मान लेते हैं, और उसके जो बेटे की एज है, हिज सन प्रेजेंट एज, या फिर लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, है ना, प्रेजेंट, क्या लिख रहा हूँ ये, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, बट जो, तो उसके बेटे की एज मैंने मान ली है वाई ईयर, ठीक है, उसके बेटे की एज क्या मान ली, वाई ईयर। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है अब से 5 साल बाद, और बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए बच्चों माइनस करते हैं। तो कहता है 5 ईयर हैंस की जगह मैं लिखूँगा लेटर यहाँ, ठीक है। 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल जैकब की एज 5 साल बाद x + 5 है। अरे बेटा अभी अगर जैकब की आज मान लो 30 साल का है जैकब, तो आज से 5 साल बाद 35 होगा, तो 30 में क्या जोड़ेंगे 5। अब हमने प्रेजेंट को आना है x, तो 5 साल बाद, और उसके बेटे की भी 5 साल बढ़ेगी। तो वो कह रहा है कि जो जैकब की एज 5 साल बाद अपने बेटे की एज से बच्चों 3 टाइम्स है। तो यहाँ देखो आएगा x + 5, 3 को y से किया 3y, और 3 पंजे कितना है बच्चों 15 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर 3y,
यही से निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। 5 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 3y प्लस का 10 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है क्या कि अब से कह रहा है कि क्या 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। दूसरा केस 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले की बात बच्चों, तो 5 साल पहले जैकब की एज x-5 है और उसके बेटे की एज बच्चों y-5 होगी। कितना गुना है, तो कहता है 7 गुना है, 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स है। x-5, 7 को y से किया तो बच्चों 7y आया और यह आया 35। यहाँ पर x बराबर आ गया 7y माइनस 35, ये माइनस में इधर आके प्लस का हो गया, तो कितना आएगा बच्चों, x बराबर आया 7y माइनस का कितना आ गया 30। x की जब वैल्यू डाल दो, x कितना था 3y प्लस 10, यह है बच्चों 7y माइनस का 30। तो क्या करोगे मुझे बताओ, तो y को y के साथ ले आओ इधर और 10 को ले जाओ उधर, तो 10 इधर प्लस में इधर आके माइनस का, तो माइनस का 4y माइनस का 40 आ जाएगा बच्चों। तो y की वैल्यू आ गई 40/4, कितना आ गया 10। तो बेटे की एज तो आ गई है y, हमें चाहिए किसकी चाहिए भैया, जैकब की। तो जैकब की एज x है तो फर्स्ट में रख दिया, तो x आएगा 3, y कितना है बेटा 10 और ये भी आया 10, तो 30 प्लस का 10 कितना साल है, 40 साल। तो अगर आपसे पूछेगा कि जैकब की प्रेजेंट एज बताओ, तो आप लिखो 40 ईयर और उसके बेटे की बच्चों कितनी है 10 साल है, कितनी है 10 ईयर। तो आराम से जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया है, तो सभी बच्चे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।